23 तारीख को हम लोग भी प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बहुजन समाज पार्टी की जीत होने जा रही। 80,000 रुपये का माला पड़ता था उनको पिंटू यादव जी को, और उसी के बदौलत पिंटू यादव चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे रामगढ़ विधानसभा। 7वां फाटक भी इस बार टूट चुका है और बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ में जीत का परचम लहरा चुकी है। चोर दरवाजे से वो भाग गया चोर की तरह। नहीं तो उम्मीदवार जब जीतता है तो मेन गेट से आता है, उसके साथ हजारों हजार समर्थक फूल माला लेकर खड़े रहते हैं। उसकी होने जा रही है पिंटू यादव की जीत नहीं, पूरे रामगढ़ की जनता की जीत होने जा रही है। और जनता की जब जीत होती है तो पिंटू यादव की जीत हो रही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा के नुआव पंचायत के गैर्रा गांव में मौजूद हूं, जहां पर लालजी राम जी हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी भी हैं और एक कार्यकर्ता भी हैं। और कल एक वीडियो जारी हुआ, उसमें दिखाया जाता कि चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग भी खत्म हो गई, 23 नवंबर को नतीजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले पिंटू यादव के नारे लग रहे थे नुआव बाजार में, उसी पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं। बहुत बदलते भारत पे स्वागत है सर। आपको सबसे पहले धन्यवाद, स्वागत है जो आपने मेरे मकान पर पहली बार आए। और मैं बहुजन समाज पार्टी का रामगढ़ विधानसभा महासचिव के मकान पर आपका स्वागत है, धन्यवाद हो मेरे तरफ से। सवाल है कि आप लोग जैसे वोटिंग तो हो गया, जीत हार का नतीजा आएगा 23 नवंबर को, लेकिन कल नारेबाजी चल रही थी नुआव बाजार में और कि पिंटू यादव जिंदाबाद। एक कैसा नारा था, जीत का था या फिर कुछ और का था? नहीं, देखिए, बहुजन समाज पार्टी में इतना रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ा है, जो कार्यकर्ताओं में काफ़ी एकदम उत्साह है, उमंग है, जिसके चलते नुआव बाजार ही में नहीं, गांव में भी लोग कह रहे हैं पिंटू यादव जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी सुश्री मायावती जी जिंदाबाद। इसलिए कि सभी वर्गों के लोगों ने मन बना लिया था कि हमको इस बार रामगढ़ में बदलाव लाना है। परिवर्तन की लहर चल रही थी तो बदलाव लाना है, बदलाव निश्चित हो गया है। और आपके सामने 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, ताकि हम लोग तो संतुष्ट हैं कि बहुजन समाज पार्टी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से चुनाव जीतने जा रही है, उसमें कहीं शक नहीं है। तो एक सवाल मैं ऐड करता हूँ उस बीच में, अगली बार भी चुनाव में सिंह यादव को टीवी अखबार ने सब दिखा दिया जीत, फिर भी वो हार गए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अमिका जी चुनाव हारे नहीं थे, उनको चुनाव हराया गया। और पोस्टल बैलेट पेपर का जो काउंटिंग था वो 1600 वोटों का बैलेट का ही था। उसमें डीएम ने धांधली किया, डीसीएलआर ने धांधली किया, जो 179 वोट से हरवाया गया। और हरवाया गया और जो जीता प्रत्याशी वो उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया, और चुपके से वह मोटरसाइकिल से पीछे वाली दुआरी से वो चोर दरवाजे से वो भाग गया चोर की तरह। नहीं तो उम्मीदवार जब जीतता है तो मेन गेट से आता है, उसके साथ हजारों हजार समर्थक फूल माला लेकर खड़े रहते हैं उसके स्वागत में। लेकिन वो माला सब मतलब कि वो चोर की तरफ भाग गया, मतलब कि सीधे बनारस की तरफ निकल गया एकदम। रिकाउंटिंग की भी मांग हो रही थी, डीएम साहब भी 20 मिनट में ही आ गए रिकाउंटिंग कराने के लिए पुनः, लेकिन नहीं हो पाया। हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया गया, एफआईआर भी हुआ बहुजन समाज पार्टी द्वारा, लेकिन तब तक से सब धांधली हुआ। एक सवाल यह है कि कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पर चला रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि यदि बीएसपी रामगढ़ विधानसभा हारती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हारने का तो पत्रकार महोदय जी कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है। हम लोग 1,57,000 जो वोट जो पोल हुआ है, उसमें से बहुजन समाज पार्टी 80-85 हजार से भी पार कर दिया है। हारने का तो प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है। इसलिए कि सिर्फ देखिए, पिंटू यादव की बात नहीं थी, पूरे एससी एसटी ओबीसी ये पूरे 85% का प्रतिष्ठा मतलब कि दांव पर लगा था। यादव की बात नहीं थी, पूरे एससी एसटी ओबीसी ये पूरे 85% का प्रतिष्ठा
मतलब कि दांव पे लगा। दांव पर लगा था, उसमें बल्कि सर्वजन समाज के भी लोगों का वोट दिए हैं, इसलिए कि मन बना लिए थे वो परिवर्तन का। इसमें ब्राह्मण समाज का भी लोगों ने वोट दिया है, इसमें मुस्लिम समाज का भी वोट लोगों ने दिया है। हारने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा है। 23 तारीख को बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ में एक नया इतिहास रचने जा रही है। और पिंटू यादव, जैसे आपने महाभारत का एक प्रसंग देखा होगा कि अभिमन्यु तो जो 7वें फाटक तक का चक्रव्यूह रचा गया था, जो एक फाटक पर 10,000 दुश्मनों की सेना रहती थी, तो उन्होंने तो 6वें फाटक पर पराजित हो गया था। लेकिन ये जो कृष्ण के वंशज हैं पिंटू यादव, तो ये 7वां फाटक भी इस बार टूट चुका है और बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ में जीत का परचम लहरा चुकी है। सभी रामगढ़ की जनता जो है अपना आस लगाई हुई है और 23 तारीख को आप देख लीजिएगा रामगढ़ में विपक्ष ठहरेगा, रोड पर दिखाई नहीं देगा। इतना रिकॉर्ड तोड़ से वोटों से पिंटू यादव कह रहे हैं कि 25,000 वोटों से हम एक्स्ट्रा जीत रहे हैं। अनिल पटेल जी भी कहा, जो पूर्व सांसद उम्मीदवार थे, वो भी कहे 25,000 एक्स्ट्रा वोट से हम जीत रहे हैं। देखिए, वो लोकसभा का जो आप चर्चा कर रहे हैं, इससे कोई छुआ ही नहीं हो रहा है। पिंटू यादव का आपने प्रचार देखा होगा, इनके साथ 8,000 10,000 कार्यकर्ता प्रतिरोज गांव में घुसता था। तो जिस गांव में 8,000 कार्यकर्ता 10,000 घुस जाता था, तो गांव लगता था कि नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में हो चुका है। मैंने जीवन में, ये 8वां बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं पिंटू जी, अभी मैंने देखा इस ढंग का प्रचार हो, जो कार्यकर्ता अपने घर से खाना खा करके और पिंटू यादव का 12 बजे रात तक प्रचार करने का काम किया। और उतना ही नहीं, पिंटू यादव को सभी कार्यकर्ता, माँ बहनें, सभी लोगों ने उनको 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, जितना भी 1000 रुपये तक का माला भी मतलब कि उनको सम्मान में दिया जाता था। हमें लग रहा था कि एक दिन माला कैसा हूँ नहीं पड़ता था, तो 70-80 हज़ार रुपये का माला पड़ता था उनको पिंटू यादव जी को। और उसी के बदौलत पिंटू यादव चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे रामगढ़ विधानसभा में। इतना भव्य स्वागत, यानी इस हिसाब से तो लगता है कि पिंटू यादव न चुनाव लड़, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही थी, जनता रामगढ़ से। वो तो साफ पिंटू यादव कह रहे थे कि अरे भाई, यहाँ तो केंद्र के मंत्री आए हुए हैं, बिहार सरकार की सभी हस्ती लपटी हुई है, लेकिन हमारे तो मंत्री और सांसद आप ही लोग हैं। आप लोगों के बदौलत मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसलिए जनता में आक्रोश था। SC ST OBC के लोग और सर्वजन समाज के भी लोग जुट गए थे। शक्ति काफ़ी मजबूत था एकदम। और इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकदम बुलंदी पर हैं। कोई एक भी कार्यकर्ता का चेहरे पर आप मायूसी नहीं देख रहे हैं। आप 23 तारीख को हम लोग भी प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बहुजन समाज पार्टी की जीत होने जा रही है। एक नया रामगढ़ में इतिहास रचाने जा रहा है। यहाँ बहन कुमारी सुश्री मायावती जी को ये श्रेय जाने वाला है एकदम 23 तारीख को। एक सवाल बनता है, मैंने कहा था कि अगर यदि पिंटू यादव हारते हैं, मैं उस सवाल को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यदि पिंटू यादव हारते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए पत्रकार महोदय जी, हारने का तो कहीं प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। अगर ऐसी घटना खुदा न खास हो जाए, 85% के लोग SC ST OBC ये सभी लोगों ने होगा। जी, सभी लोगों के मुखार बिंदु से चल रहा था, नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड की आंधी चल रही है। और जिस तरह से तूफान मानवर कांसीराम साहब अपने जीवन में जीते जी एक तूफान छेड़ा था, लखनऊ से शुरुआत किया था, उसी तरह से सत्येश्वर पिंटू यादव ने रामगढ़ विधानसभा में एक तूफान चला है। और इस तूफान में आंधी कोई काम नहीं करेगा, एक आंदोलन था। और इस आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी रामगढ़ में चुनाव जीत चुकी है। हम लोग सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार रिपीट करूँ, अगर मान लीजिए यदि हार जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, आपसे मैंने पत्रकार महोदय साहब, आपसे मैंने एक ही लाइन में कहा कि देखिए, हारने का तो कहीं प्रश्न खड़ा नहीं होता है। देखिए, एक बात सवाल है कि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष कहूँ तो पिंटू यादव को हराने के लिए मुख्यमंत्री आ जाते हैं बीजेपी से, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी आ जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा आ जाते हैं, मनोज तिवारी आ जाते हैं, और ये तमाम नेता यहाँ पर आ जाते हैं बीजेपी का पिंटू यादव को हराने के लिए।
वहीं पर एक यादव को हराने के लिए एक यादव यानी कि तेजस्वी यादव भी रामगढ़ की धरती पर उतर जाते हैं। तमाम लोग पिंटू यादव के पीछे पड़ जाते हैं। आखिर इसमें अगर यदि उसके बाद भी अगर यदि हारते हैं तो मैं सवाल किया कि अगर हार जाते हैं इतना शख्सियत उतरने के बाद, इतना हैसियत आने के बाद, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि हार तो जिससे कि हार होता है तो जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ती है। देखिए पत्रकार महोदय, एक लाइन में मैंने कहा है कि हार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। अब उसको देखिए, हम लोगों ने चारों तरफ से गुणा गणित लगा करके और बैठे हुए हैं, मतलब कि और एक एक मत पर भी चिंतन भी हम लोग कर लिए हैं। हारने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। अगर देखिए ऐसी घटनाएं घटती है तो समझ लीजिए कि SC ST OBC के लोगों ने जिम्मेदार होगा। और पिंटू यादव कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये तो चुनाव रामगढ़ विधानसभा की पूरी जनता लड़ रही है और चुनाव जनता की जीत होने जा रही है, पिंटू यादव की जीत नहीं, पूरे रामगढ़ की जनता की जीत होने जा रही है। और जनता की जब जीत होती है तो पिंटू यादव की जीत हो रही है, बहुजन समाज पार्टी की जीत हो रही है, आदरणीय बहन कुमारी सुश्री मायावती जी की जीत हो रही है, बाबा साहब का सपना, जगदेव बाबू का सपना, ललई यादव का सपना, सारे संत महापुरुषों का सपना जो है साकार होता नजर आ रहा है 23 तारीख को रामगढ़ की धरती पर। क्या तैयारी है आप लोग 23 तारीख को? इतना गट्स के साथ आप लोग कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं, तो क्या तैयारी है 23 तारीख को? देखिए 23 तारीख को हम लोग सभी कार्यकर्ता 8 बजते बजते मोहनिया बाजार समिति में पहुंचेंगे, भारी तादाद में पहुंचेंगे। हम लोगों का उम्मीदवार चुनाव जीत करके आएंगे और हम लोग हाथी पर बैठा करके उस उम्मीदवार को मोहनिया से लेकर के और नुआव जगदेव बाबू का स्मारक तक लाने का काम करेंगे। और पूरे रामगढ़ विधानसभा जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद, अमिका पिंटू जिंदाबाद का नारा पूरे उमड़ पड़ेगा। तो देख सकते हैं लालजी राम जी है और बहुजन समाज पार्टी के महासचिव हैं रामगढ़ प्रखंड के। अपनी जो बातों से उन्होंने साफ कहा, मैंने कई बार कटाच किया, कई बार बातें रखने की कोशिश की कि हार का जिम्मेदार, लेकिन हार नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि इन्होंने कहा कि गली गली 10-10 हज़ार लोग जब निकलते थे तो हार का कोई सवाल नहीं बनता है। लेकिन मेरा मानना है यदि हारते हैं तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्योंकि इसी जगह पर रामगढ़ की धरती में एकमात्र एक कैंडिडेट को हराने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के पिंटू यादव को हराने के लिए मुख्यमंत्री उतर जाते हैं, उप मुख्यमंत्री उतर, सांसद उतर जाते हैं, विधायक उतर जाते हैं, तमाम लोग यहाँ पर उतर जाते हैं केवल एक व्यक्ति विशेष पिंटू यादव को हराने के लिए। तो देखने वाला नतीजा होगा 23 नवंबर को 10 या 12 बजे तक ये नतीजा आने लगेगी कि क्या होने वाला है। वाकई में पिंटू यादव जीत रहे हैं या फिर अगले की तरह से हो जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीक़ा से पिंटू यादव ने यहाँ पर मेहनत किया है, सभी पार्टियाँ मेहनत की है, लेकिन जिस तरह से पिंटू यादव के साथ लोगों ने जुड़ा, वाकई में किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा। बाकी आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।